महंगी वैराइटीज़ को कटिंग से लगाना भी आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। बहुत सी एक्सपेंसिव वैराइटीज़ फोलिएज प्लांट्स की आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत से फोलिएज प्लांट्स की कटिंग्स लगाना, जो कि इस मंथ में लगाना बहुत ही आसान है। वैसे तो पूरी गर्मियाँ इनकी कटिंग्स लगती हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आप इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सिंगोनियम की इस खूबसूरत सी वैरायटी को अगर आप मिनिएचर वाली वैरायटी समझने की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। ये मेरे पास जो कॉमन वाला कह सकते हैं लेमन पिंक वेन्स वाला सिंगोनियम है, उसकी एक छोटी सी स्टेम जो मेरे पास विंटर्स के एंड पे मिली थी मुझे एक पॉट में। मतलब ये है कि पूरा प्लांट ख़राब हो गया था और सिर्फ एक छोटी सी कटिंग या आप कह सकते हैं स्टेम उसकी बची थी उस पॉट में, तो मैंने उसको लगाया था और वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। और उस वीडियो में मैंने आपके साथ इस छोटे से कप में इसको लगाना शेयर किया था और माशाल्लाह इसमें बेहतरीन सी रूटिंग हो गई है। तो ये वाली लेमन सिंगोनियम की वो वैरायटी है जिसके लीव्स आप देख सकते हैं। ये तीनों सेम प्लांट्स हैं जिनके लीव्स जो हैं वो बड़े पॉट में काफ़ी बड़े बड़े से हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको डिस्पोजेबल ग्लास में प्लांट दिखाया है उसके लीव्स थोड़े से बड़े हैं। और उसके बाद ये मिनिएचर वाले लीव्स। तो ये कैसे तैयार हुए थे, इसकी कटिंग मैंने किस तरीके से लगाई थी, इसकी कटिंग नॉर्मल से हट के थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने लगाई थी। जिस तरह फिलोडेंड्रॉन की ये खूबसूरत सी वैरायटी है और नॉर्मली इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसके लीव्स देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और काफ़ी बुशी सा प्लांट है। सिर्फ दो दो लीफ नोड के इन प्लांट्स के ऊपर इतने भर भर के लीव्स आए हैं। तो असल में ये इस वैरायटी की जो फिलोडेंड्रॉन है उसकी एक छोटी सी कटिंग जो है वो मैंने लगाई थी लास्ट ईयर। इसका भी एक प्लांट मेरे पास ख़राब हुआ था और यही फ़ायदा होता है जब आप कटिंग से ढेरों ढेर प्लांट्स लगाते हैं तो आप उनको इस तरह से प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो इतनी सी कटिंग सिर्फ मुझे एक पॉट में से मिली थी, बाकी सारी रूट्स और सारा प्लांट गल चुका था। ये एक कटिंग भी वेस्ट हो चुकी है, इसको मैं निकाल दूंगी। बाकी सारी कटिंग्स 3 कटिंग्स मैंने लगाई थी और मेरे ख्याल से तीनों कटिंग्स ही जो हैं वो रूटेड हो चुकी हैं। और सिंगोनियम की एक कटिंग यहाँ पे भी मैंने लगाई थी और इसमें भी आप देख सकते हैं मिनिएचर वाले इसके लीव्स आ रहे हैं। तो हालांकि सिंगोनियम की जो मिनिएचर्स वाली वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन इस तरीके में आप कटिंग को लगा के महंगे वाले प्लांट्स जो हैं वो ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो दूसरी वैरायटीज़ हैं सिंगोनियम्स की, उनको भी मैं इस तरीके से ट्राई करके देखूँगी। तो आप देखें कटिंग जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी। सिर्फ इस तरह से छोटे छोटे से लीफ नोड्स हैं, दो दो लीफ नोड्स हैं, ना इनके ऊपर कोई लीफ था ना ही इनकी कोई रूट्स थी। खाली जो हैं वो छोटी छोटी सी स्टेम्स थी जिनके अंदर लीफ नोड्स मुझे नज़र आए, तो मैंने इनको सैंड में सिंपल लगा दिया था। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये है कि मैं चाह रही थी कि ऊपर से जैसे ही इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है नीचे अच्छी सी रूट सिस्टम बन जाए, उसके बाद मैं इनको सॉइल में शिफ्ट करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से सिंगल या मैक्सिमम भी 2 लीफ नोड्स होंगे जिनके साथ ये बंचेस में माशाल्लाह खूबसूरत से लीव्स हैं। अभी तो ये छोटे छोटे जो लीव्स हैं ये देखने में बिल्कुल अलग सी ही वैरायटी लग रही है और फिलोडेंड्रॉन की जो असल में इसका प्लांट मदर प्लांट था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्लांट्स लग रहे हैं। अब मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ से सिंगोनियम की भी जो ये कटिंग थी इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसमें भी रूटिंग अच्छी सी बन गई है, इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी।
ताकि ये टाइम इनकी ग्रोथ का है, तो सॉइल में लगाने के बाद इनको अच्छी सी खुराक मिलेगी और ये अच्छा सा ग्रो करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही इसमें लीफ नोड्स थे, दोनों में रूट्स भी आ गई हैं और दोनों में ही लीव्स भी बन रहे हैं, नए नए पत्तियाँ छोटी छोटी सी बनना शुरू हो गई हैं। तो एक छोटा सा पॉट जो है उसमें मैं रीपॉट करूँगी। सॉइल मिक्स में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, सिंपल गार्डन सॉइल, सैंड और इसमें राइस हस्क, तकरीबन हर चीज़ जो है वो इक्वल रेशो में 4 चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं ताकि अच्छी सी मिट्टी इसमें बने, वेल ड्रेन सी। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रूट्स जो हैं वो टूटे नहीं और अच्छे से इसमें मैं इनको लगा दूंगी, सारी तरफ से मैं सॉइल भर दूंगी। छोटे पॉट में शिफ्ट करने का मकसद ये है कि पहले प्लांट जो है वो इसमें अच्छे से अपनी रूट्स को जमा ले। जैसे ही मुझे इसमें रूट बाउंड होती हुई नज़र आएंगी इसकी रूट्स, तो मैं फिर इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। फ़िलहाल इसके लिए ये वाला पॉट जो है तकरीबन ये 3 या 4 इंच का पॉट होगा और उसमें मैंने सारी कटिंग्स शिफ्ट कर दी हैं ताकि ये अच्छी सी इसमें रूट बाउंड हो जाएं। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखिएगा किस तरह से सर्दियों के एंड पे मैंने मरते हुए तकरीबन सूखते हुए प्लांट से इन छोटी छोटी कटिंग्स को लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इनको लगा दिया था, वेस्ट नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एक भी कटिंग जो है इसकी वेस्ट नहीं हुई। छोटे छोटे सिंगल लीफ नोड जो हैं उनसे भी मैंने प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। अब जो दूसरा सिंगोनियम का प्लांट है उसको भी मैं इस छोटे से तकरीबन 2.5-3 इंच का ये कप है उसके अंदर ही लगा दूंगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको कट करके 2 मज़ीद प्लांट इसके बना सकती हूँ, लेकिन क्योंकि इसका रूट सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रही और एक ही पॉट में दोनों को लगा दूंगी। जब ये ऊपर से भी अच्छा सा फोलिएज ग्रो कर लेगा और नीचे से भी इसकी जो रूट्स हैं ड्रेनेज होल से बाहर आती हुई फील होंगी, तो फिर मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। भर के एक दफ़ा पानी दे दूंगी। जब भी आप प्लांट को रीपॉट करें एक बार भर के पानी दें, उसके बाद आप इसको पानी जो है वो खुश्क होने पे ही दें। नेक्स्ट ये अपडेट है, मनी प्लांट की कटिंग्स शेयर की थी मैंने आपके साथ लगानी। सिंगल लीफ नोड से मैंने इस पॉट में कटिंग्स लगाई थी। मैंने बारहा ये तरीका जो है वो आपके साथ शेयर किया है और सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो इसी तरीके में मुझे मिलता है। इस तरीके में ऐसा ही है कि मैं पहले जो है वो कटिंग्स को पानी में, सिंगल लीफ नोड्स वाली कटिंग्स को पानी में डालती हूँ। अभी मैं पॉट में से निकाल के दिखाने की कोशिश कर रही थी। आप देखें किस तरह से इसकी रूट्स जो हैं वो पूरे पॉट में भर चुकी हैं। अब मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी क्योंकि जब हम पानी में कटिंग्स को तैयार करते हैं रूटिंग के लिए, रूट्स तो उसमें बन जाती हैं, लेकिन हम अगर उसको बड़े पॉट्स में लगा देते हैं तो फिर आपकी जो कटिंग्स हैं उनकी रूट्स गलने का ख़तरा होता है। इस तरह से अगर इस टाइम पे मैंने तकरीबन 10 दिन पहले इनको पानी में डाला था और वीक में एक दफ़ा मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। माशाल्लाह इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। इस टाइम पे मैं इनको शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि शिफ्ट करते वक्त मैं सारी कटिंग्स को एक ही पॉट में लगाऊंगी। दूसरा ये कि इसमें से जो जले हुए या फंगस लगे हिस्से हैं उनको निकाल दूंगी और इनका ये है कि इनको बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी। जब छोटे पॉट में रूट सिस्टम अच्छा सा बन जाएगा उसके बाद इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंगल जो लीफ नोड है उसमें पत्ता तो सूख गया है लेकिन रूट भी आ गई है और नए नए इसमें लीव्स भी बन रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे अगर आप मनी प्लांट लगाना चाहते हैं, पूरा साल में किसी टाइम भी अगर आपसे मनी प्लांट की कटिंग्स नहीं लगती तो आप इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, वेस्ट नहीं करें। इस टाइम पे कटिंग्स की जो स्पीड है ग्रो करने की वो इतनी फास्ट होती है कि डबल स्पीड से ये ग्रो करेंगे। ना सिर्फ इसकी रूट्स आएंगी, फोलिएज भी ग्रो हो जाएगा।
इसके अलावा दूसरे सारे फोलिएज प्लांट्स जो हैं उनको भी आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर इलाकों में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।